एक बार कौवा गिलहरी से पूछता है कि गिलहरी, मेरे 3 प्रश्न हैं, क्या तुम उनके उत्तर मुझे दे पाओगी? तब गिलहरी कहती है, पूछो ना, कौन से प्रश्न है? तुम्हारे सभी प्रश्नों का उत्तर मैं दूंगी। तब कौवा कहता है कि मेरा पहला प्रश्न ये है कि जीवन में सुख और दुख दोनों जरूरी क्यों है? हम केवल सुख ही क्यों नहीं भोगते? हमारे जीवन में दुख आए ही ना, ऐसा क्या नहीं हो सकता? और मेरा दूसरा प्रश्न है कि हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि हमें सबकी बातों को ध्यान से सुनना चाहिए, चाहे वो छोटा हो या बड़ा। ऐसा क्यों? हम खुद भी इतने समझदार हैं, तो हमें दूसरे की बात सुनने की क्या ज़रूरत? और मेरा तीसरा प्रश्न ये है कि हमें हर काम को सोच समझ कर क्यों करना चाहिए? तब गिलहरी कहती है, बस इतनी सी बात? चलो, आज मैं तुम्हारे तीनों प्रश्नों के उत्तर देने के लिए तीनों के लिए अलग अलग कहानी सुनाऊंगी। इन्हें ध्यान से सुनना। सबसे पहले मैं तुम्हें पहले प्रश्न के लिए कहानी सुनाती हूँ, जो कि एक सेठ की कहानी है, जो कि हताश होकर आत्महत्या करने की कोशिश करता है और एक संत उसे रोक लेता है। उसे जीवन में सुख और दुख दोनों को समान भाव से देखने का ज्ञान देता है। चलो, इसे ध्यान से सुनो। एक बार अंधेरी रात में एक व्यक्ति नदी में कूदकर आत्महत्या करने का विचार कर रहा था। वर्षा के दिन थे और नदी पूरे उफान पर थी। आकाश में बादल घिरे थे और रह रहकर बिजली चमक रही थी। वो आदमी काफी धनी था, लेकिन अचानक हुए घाटे से उसकी सारी संपत्ति चली गई। उसके भाग्य का सूरज डूब गया था। चारों ओर निराशा ही निराशा थी और भविष्य नजर नहीं आ रहा था। उसे कुछ भी नहीं सूझ रहा था कि वो क्या करे और क्या ना करे। तो फिर उसने सोचा कि वो स्वयं को समाप्त कर दे और नदी में कूदने के लिए जैसे ही वो चट्टान के छोर पर खड़ा होकर वो अंतिम बार ईश्वर को याद करने लगा, तभी 2 बुजुर्ग परंतु मजबूत बाहों ने उन्हें रोक लिया। बिजली की चमक में उसने देखा कि एक बूढ़ा साधु उसे पकड़े हुए है। उस बूढ़े ने उससे निराशा का कारण पूछा और किनारे लाकर उसकी सारी कथा सुनी। फिर हंसकर बोला, तुम ये स्वीकार करते हो कि तुम पहले सुखी थे? तब वो आदमी बोला, हाँ, मेरे भाग्य का सूर्य पूरे प्रकाश से चमक रहा था। सब और मान सम्मान था और संपदा थी। अब जीवन में सिर्फ अंधकार और निराशा है और कुछ भी नहीं बचा है। फिर वो बूढ़ा साधु हंसा और बोला, दिन के बाद रात आती है और रात के बाद दिन। जब दिन नहीं टिकता तो रात भी कैसे टिकेगी? परिवर्तन प्रकृति का नियम है। ठीक से सुनो और समझ लो। जब तुम्हारे अच्छे दिन हमेशा के लिए नहीं रहे तो बुरे दिन भी नहीं रहेंगे। जो इस सत्य को जान लेता है वो सुख में सुखी नहीं होता और दुख में दुखी नहीं होता। उसका जीवन उस अडिग चट्टान की तरह हो जाता है जो बारिश और धूप में भी समान बनी रहती है। सुख और दुख को जो समभाव से ले, समझ लो उसने स्वयं को जान लिया। सुख दुख तो आते जाते रहते हैं, यही प्रकृति की गति है। सोचो, अगर किसी ने जीवन में एक जैसा ही भाव देखा हो, हमेशा सुख का ही देखा हो जैसे, या फिर हमेशा दुख का ही देखा हो, जिस चीज़ की उसको आवश्यकता हो वो उसे उससे आवश्यकता से पहले मिल गई हो, तो वो कुछ उपहार पाने की खुशी का अनुभव करेगा क्या? दुख ना आए तो सुख का स्वाद क्या होता है ये कोई कैसे जानेगा? इसलिए जीवन में सुख और दुख दोनों ही जरूरी हैं। जो इस शाश्वत नियम को जान लेता है वो हमेशा खुश रहता है। ये बात सुनते ही उस आदमी की आंखें खुल गई और उसने कहा, मुझे माफ़ कर दो साधु बाबा, जो मैंने आत्महत्या का विचार किया। मैं इस दुख को भी उसी तरह से झेलूंगा जिस तरह से मैंने सुख को झेला है। इसलिए अब मैं आत्महत्या नहीं करूंगा, मुझे माफ़ कर दीजिए। तुम्हारे दूसरे प्रश्न का उत्तर देने के लिए मैं तुम्हें दूसरी कहानी सुनाती हूँ, जो कि एक सेठ और एक मजदूर की है, जिसमें एक मजदूर ने सेठ जी को पुण्य के फल का ज्ञान दिया था, जो कि सेठ जी के मरने के बाद उनके बहुत काम आया। एक बार एक सेठ जी बस से उतरे। उनके पास कुछ सामान था। आसपास नज़र दौड़ाई तो उन्हें एक मजदूर दिखाई दिया। सेठ ने आवाज़ देकर उसे बुलाकर कहा, अमुक स्थान तक इस सामान को ले जाने के कितने पैसे लोगे?
वो मजदूर कहता है, आपकी मर्जी, जो देना हो दे देना, लेकिन मेरी शर्त है कि जब मैं सामान लेकर चलूं तो रास्ते में या तो मेरी सुनना या आप सुनाना। सेठ ने डांट कर उसे भगा दिया और किसी अन्य मजदूर का इंतजार करने लगा। लेकिन आज वैसा ही हुआ जैसे राम वन गमन के समय केवल केवट की ही नाव थी। मजबूरी में सेठ ने उसी मजदूर को बुलाया। मजदूर दौड़कर आया और बोला, मेरी शर्त आपको मंजूर है? सेठ ने स्वार्थ के कारण हाँ कर दिया। सेठ का मकान लगभग 500 मीटर की दूरी पर था। मजदूर सामान उठा करके सेठ जी के साथ चलने लगा और बोला, सेठ जी आप कुछ सुनाओगे या मैं सुनाऊं? सेठ ने कह दिया कि तू ही सुना। मजदूर ने खुश होकर कहा, जो कुछ मैं बोलूं उसे ध्यान से सुनना। यह कहते हुए मजदूर पूरे रास्ते बोलता गया और दोनों मकान तक पहुंच गए। मजदूर ने बरामदे में सामान रख दिया। सेठ ने जो पैसे दिए ले लिए और सेठ जी से बोला, सेठ जी मेरी बात आपने ध्यान से सुनी या नहीं? सेठ ने कहा, मैंने तेरी बात नहीं सुनी, मुझे तो अपना काम निकालना था। मजदूर बोला, सेठ जी आपने जीवन की बहुत बड़ी गलती कर दी। कल ठीक 7 बजे आपकी मौत होने वाली है। सेठ को गुस्सा आया और बोले, तेरी बकवास बहुत सुन ली, चला जा यहाँ से। जा रहा है या तेरी पिटाई करूं? मजदूर बोला, मारो या छोड़ दो, कल शाम को तो आपकी मौत होनी ही है। अब भी मेरी बात ध्यान से सुन लो। अब सेठ थोड़ा गंभीर हुआ और बोला, सभी को मरना है, अगर मेरी मौत कल शाम को लिखी होगी तो हो जाएगी, इसमें क्या मैं कर सकता हूँ? मजदूर बोला, तभी तो कह रहा हूँ कि अब भी मेरी बात ध्यान से सुन लो। सेठ बोला, सुना, ध्यान देकर सुनूंगा। मरने के बाद आप ऊपर जाओगे तो आपसे ये पूछा जाएगा कि हे मनुष्य, पहले पाप का फल भोगेगा या पुण्य का? क्योंकि मनुष्य अपने जीवन में पाप पुण्य दोनों ही करता है। तो आप कह देना कि पाप का फल भुगतने को तैयार हूँ, लेकिन पुण्य का फल आंखों से देखना चाहता हूँ। इतना कहकर मजदूर चला गया। दूसरे दिन ठीक 7 बजे सेठ की मौत हो गई। सेठ ऊपर पहुंचा तो यमराज ने मजदूर के द्वारा बताया गया प्रश्न कर दिया कि पहले पाप का फल भोगना चाहते हो या पुण्य का? सेठ ने कहा, पाप का फल भुगतने को तैयार हूँ, लेकिन जो भी जीवन में मैंने पुण्य किया हो उसका फल आंखों से देखना चाहता हूँ। यमराज बोले, हमारे यहाँ ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, यहाँ तो दोनों के फल भुगतवाए जाते हैं। सेठ ने कहा, फिर मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? और पूछा तो उसे पूरा करो। धरती पर तो अन्याय होते देखा है, पर यहाँ पर भी अन्याय है। यमराज ने सोचा, बात तो ये सही कह रहा है, इससे पूछकर बड़े बुरे फंसे हैं। मेरे पास ऐसी कोई पावर नहीं है जिससे इस जीव की इच्छा को पूरा किया जा सके। विवश होकर यमराज उस सेठ को ब्रह्मा जी के पास ले गए और पूरी बात बता दी। ब्रह्मा जी ने अपनी पोथी निकालकर सारे पन्ने पलट डाले, लेकिन उनको कानून की कोई ऐसी धारा या उपधारा नहीं मिली जिससे जीव की इच्छा को पूरा किया जा सके। ब्रह्मा भी विवश होकर यमराज और सेठ को साथ लेकर भगवान के पास पहुँचे और समस्या बताई। भगवान ने यमराज और ब्रह्मा से कहा, जाइए अपना अपना काम देखिए। दोनों चले गए। भगवान ने सेठ से कहा, अब बोलो तुम क्या कहना चाहते हो? सेठ बोला, साहब मैं तो शुरू से एक ही बात कह रहा हूँ, पाप का फल भुगतने को तैयार हूँ, लेकिन पुण्य का फल आंखों से देखना चाहता हूँ। भगवान बोले, धन्य है वो सद्गुरु जो तेरे अंतिम समय में भी तेरा कल्याण कर गया। अरे मूर्ख, उसके बताए उपाय के कारण तू मेरे सामने खड़ा है। अपनी आंखों से इससे बड़ा पुण्य का फल क्या देखना चाहता है? मेरे दर्शन से तेरे सभी पाप नष्ट हो गए हैं। इसीलिए बचपन से हमको सिखाया जाता है कि गुरुजनों की बात ध्यान से सुननी चाहिए। पता नहीं कौन सी बात जीवन में कब काम आ जाए। अब मैं तुमको तुम्हारे तीसरे और आखिरी प्रश्न का उत्तर देने के लिए कहानी सुनाऊंगी। इस कहानी को भी ध्यान से सुनना। एक सेठ जी बहुत ही दयालु थे, धर्म कर्म में यकीन करते थे। उनके पास जो भी व्यक्ति उधार मांगने आता वो उसको मना नहीं करते थे। सेठ जी मुनीम को बुलाते और जो उधार मांगने वाला व्यक्ति होता उससे पूछते कि भाई तुम उधार कब लौटाओगे।
इस जन्म में या फिर अगले जन्म में। जो लोग ईमानदार होते वो कहते, सेठ जी हम तो इसी जन्म में आपका कर्जा चुकता करके जाएंगे। और कुछ लोग जो ज़्यादा चालाक और बेईमान होते वो कहते, सेठ जी हम आपका कर्जा अगले जन्म में उतारेंगे। और अपनी चालाकी पर वे मन ही मन खुश होते कि क्या मूर्ख सेठ जी है, अगले जन्म में उधार वापसी की उम्मीद लगाकर बैठा है। ऐसे लोग मुनीम से पहले ही कह देते कि वो अपना कर्जा अगले जन्म में लौटाएंगे। और मुनीम भी कभी किसी से कुछ नहीं पूछता था। जो जैसा कह देता मुनीम वैसा ही बही खाते में लिख लेता। एक दिन एक चोर भी सेठ जी के पास उधार मांगने के लिए गया। उसे भी मालूम था कि सेठ अगले जन्म तक के लिए रकम उधार दे देता है। हालांकि उसका मकसद उधार लेने से अधिक सेठ की तिजोरी को देखना था। चोर ने सेठ से कुछ रुपए उधार मांगे। सेठ ने मुनीम को बुलाकर उधार देने को कहा। मुनीम ने चोर से पूछा, भाई इस जन्म में लौटाओगे या अगले जन्म में? चोर ने कहा, मुनीम जी मैं ये रकम अगले जन्म में लौटाऊंगा। मुनीम ने तिजोरी खोलकर पैसे उसे दे दिए। चोर ने भी तिजोरी देख ली और तय कर लिया कि इस मूर्ख सेठ की तिजोरी आज रात में उड़ा दूंगा। वो रात में ही सेठ के घर पहुंचा और वहीं भैंसों के तबेले में छिपकर सेठ के सोने का इंतजार करने लगा। अचानक चोर ने सुना कि भैंसें आपस में बातें कर रही हैं और वह चोर भैंसों की भाषा ठीक से समझ पा रहा है। एक भैंस ने दूसरी से पूछा, तुम तो आज ही आई हो ना बहन? उस भैंस ने जवाब दिया, हाँ आज ही सेठ के तबेले में आई हूँ। सेठ जी का पिछले जन्म का कर्ज उतारना है और तुम कब से यहाँ पर हो? उस भैंस ने पलटकर पूछा तो वह पहले वाली भैंस ने कहा, मुझे तो 3 साल हो गए हैं बहन। मैंने सेठ जी से कर्जा लिया था ये कहकर कि अगले जन्म में लौटाऊंगी। सेठ से उधार लेने के बाद जब मेरी मृत्यु हो गई तो मैं भैंस बनकर आई और सेठ जी के तबेले में आ गई। अब दूध देकर उसका कर्जा उतार रही हूँ। जब तक कर्ज की रकम पूरी नहीं हो जाती तब तक मुझे यहीं रहना होगा। चोर ने जब उन भैंसों की बातें सुनी तो उसके होश उड़ गए और वो वहाँ बंधी भैंसों की ओर देखने लगा। वो समझ गया कि उधार तो चुकाना ही पड़ेगा, चाहे इस जन्म में या फिर अगले जन्म में उसे चुकाना ही होगा। वो उल्टे पांव सेठ जी के घर की ओर भागा और जो कर्ज उसने लिया था उसने फटाफट मुनीम को लौटाकर रजिस्टर से अपना नाम कटवा दिया। तब गिलहरी ने कौवे को बताया कि हम सब इस दुनिया में इसलिए आते हैं क्योंकि हमें किसी से लेना होता है और किसी को देना होता है। इस तरह से हर किसी को कुछ ना कुछ लेने देने का हिसाब चुकाना होता है। इस कर्ज का हिसाब चुकता करने के लिए इस दुनिया में कोई बेटा बनकर आता है तो कोई बेटी बनकर आता है, कोई पिता बनकर आता है तो कोई माता बनकर आता है, कोई पति तो कोई पत्नी बनकर, कोई प्रेमी बनकर तो कोई प्रेमिका बनकर आता है, कोई मित्र बनकर आता है तो कोई शत्रु बनकर आता है, कोई पड़ोसी बनकर आता है तो कोई रिश्तेदार बनकर आता है। चाहे दुख हो या फिर सुख, हिसाब तो सबको देना ही पड़ता है। ये प्रकृति का नियम है। इसलिए अपने कर्म ये सोच कर करें कि वो लौटकर आपके पास जरूर आएंगे। गिलहरी ने कौवे से कहा, तुम्हारा जो पहला प्रश्न था कि जीवन में सुख और दुख दोनों क्यों जरूरी है, इसका उत्तर ये है कि सुख के बगैर दुख अधूरा है और दुख के बगैर सुख। सुख का मज़ा तभी है जब हम दुख भी झेलें, और दुख को भी इंसान इसी आशा में झेल पाता है कि उसको आगे चल कर के सुख मिलेगा। इसलिए सुख और दुख दोनों ही हमारे जीवन में आते हैं। और जो तुम्हारा दूसरा प्रश्न था कि हम सभी की बातें क्यों सुने, इसका उत्तर ये है कि हमें सबकी बातें इसलिए सुननी चाहिए क्योंकि कब कौन सा ज्ञान काम आ जाए हम कुछ नहीं कह सकते। कोई भी मनुष्य छोटा या बड़ा नहीं होता है, हमें किसी से कभी भी ज्ञान प्राप्त हो सकता है। इसलिए हमें सभी की बातें ध्यान से सुननी चाहिए। और जो तुमने तीसरा प्रश्न पूछा था कि हमें सब काम सोच विचार कर क्यों करना चाहिए, इसका उत्तर ये है कि हमें अपने सारे कर्म सोच विचार कर इसलिए करने चाहिए क्योंकि वो लौटकर हमारे पास ज़रूर आते हैं। इस जन्म में ना मिले तो हमें अगले जन्म में वो अपने कर्मों का फल भुगतने पड़ते हैं। इसलिए हर काम को सोच विचार कर करें। दोस्तों, कहानी अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और हाँ, अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने विचार
हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगली नई कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।